हाय फ्रेंड्स, आज की वीडियो में देखेंगे कोणार्क सन टेम्पल और उसके साथ चंद्रभागा सी बीच। बहुत लोगों को पता होगा ये एक टूरिस्ट प्लेस है, एक हिस्टोरिकल प्लेस है जो 13th सेंचुरी की आर्किटेक्चर को बहुत अच्छे से डिस्प्ले करता है। सिर्फ पत्थर की क्राफ्ट नहीं, इसमें साइंस भी बहुत छुपी हुई है इस टेम्पल में। आज भी सूरज की पहली किरण इस टेम्पल में गिरता है। तो आज चलिए देखते हैं कोणार्क सन टेम्पल। वैसे तो बहुत सारे रास्ता है भुवनेश्वर से कोणार्क जाने के लिए, पर एक हाईवे से जा सकते हैं आप, टोल नाका से, एक रूरल एरिया से जा सकते हैं, सारे एरिया ग्रीनरी और फील्ड सब देख के। तो हमने गांव का रास्ता चुना, सारा नेचर को एंजॉय करते हुए जाएंगे। और रास्ते में छोटे बड़े सिटीज़ भी आ रहे थे, जो उड़ीसा से, उनको पता होगा ये निमापड़ा है। एक अच्छा ब्रेक पॉइंट है, जो कार से जाते हैं यहाँ पे ब्रेक ले सकते हैं, कुछ खाना खा सकते हैं। बहुत अच्छे फ्रूट्स, डोसा, मिठाई, बहुत सारे बाजार यहाँ पे था जो खरीदारी कर सकते हैं, शॉपिंग कर सकते हैं। तो फिर हम आगे चले चंद्रभागा तक। ऑलमोस्ट पहुँच चुके हैं। तो हम पहुंच गए सन टेम्पल के पास। आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी गूगल मैप में, क्योंकि दूर से ही सारा जो स्ट्रीट का स्टॉल है, जो खाने पीने का दुकान है, प्रसाद है, और जो उड़ीसा का ऑथेंटिक ट्रेडिशनल आर्ट एंड क्राफ्ट है, वो सारा दुकान मिल जाएगा, आपको पता चल जाएगा। तो हर किसी को पता है कि सन टेम्पल कहाँ है। तो आप देख सकते हैं कितने सारे स्टॉल्स पड़ा है। नारियल बहुत अच्छा मिल रहा था, हम लोग पी लिए। तो अब जाएंगे मंदिर के पास। हमारा सन टेम्पल, एकदम धूप में हम लोग निकले थे, अराउंड 2 बजे के आसपास पहुंचे मंदिर में। तो यहाँ से टिकट लेंगे और चेक करके अंदर जाएंगे। यहाँ पे टिकट दिए, सिक्योरिटी चेक करके अंदर जा रहे हैं। देख सकते हैं लाइन का मूर्ति स्टार्ट हो गया। अब देख सकते हैं ये पूरा का पूरा मंदिर ही ये पत्थर से बना हुआ है। अभी भी साइंटिस्ट रिसर्च कर रहे हैं कि इतना हेवी पत्थर से तभी ऐसे मंदिर कैसा बनाया गया था। और इसका आर्किटेक्चर एकदम यूनिक है। वीडियो की स्टार्टिंग में शायद मैंने बताया था कि सूरज की पहली किरण आज भी इसके गर्भगृह में दिखती है। और ये सब जो अर्थ रोटेट करता है सन के अराउंड, उस हिसाब से कैलकुलेशन करके बना हुआ है। और ये जो व्हील्स बना हुआ है, आप धीरे धीरे देखेंगे मंदिर का सारा क्राफ्ट जो पत्थर से बना हुआ है। आप देख सकते हैं ये व्हील अभी भी टाइम डिस्प्ले करता है, एकदम परफेक्ट टाइमिंग दिखाता है। इसके ऊपर धूप कितना आता है और कैलकुलेशन कैसे होगा वहाँ पे मेंशन हुआ है। और ये सारे बहुत ब्रोकन पार्ट है, जो इसका एंट्रेंस है वो एक्चुअली टूटा हुआ है। इसके साथ साथ नवग्रह भी है। तो ये बहुत फेमस सन टेम्पल है और इसका हिस्ट्री और इसका स्टोरी बहुत यूनिक है, आई वुड से बहुत स्पेसिफिक है। बहुत लोग अभी भी रिसर्च कर रहे हैं। इसके आसपास सराउंडिंग में बैठने के लिए, मंदिर के अंदर बैठने के लिए बहुत सारे स्पेस है। बैठ सकते हैं, बात कर सकते हैं, आराम से 2-3 घंटा यहाँ पे स्पेंड हो सकता है। और मंदिर के बाहर भी शॉपिंग करने के लिए बहुत सारे ऑप्शन है। स्ट्रीट का जो मार्केट है भरा हुआ है। तो हमारा मंदिर का दर्शन हो गया, हम नवग्रह का दर्शन करेंगे। अब जाएंगे फिर बीच के पास। बीच यहाँ से 4 किलोमीटर दूर है।
ये बीच भी बहुत फेमस है, इसको ब्लू सर्टिफिकेशन मिला था क्लीननेस के लिए, और इसका हिस्ट्री भी बहुत, माइथोलॉजी के हिसाब से भी बहुत फेमस बीच है ये। माघ सप्तमी के दिन लोग आते हैं यहाँ पे नहाने के लिए और पहला सनराइज़ देखने के लिए। और श्री कृष्ण के पुत्र, उनका कुछ स्टोरी है, तो बहुत लोग आते हैं चंद्रभागा में नहाने के लिए, लेप्रोसी ट्रीटमेंट ठीक कराने के लिए। और यहाँ पे भी बहुत सारे उड़ीसा के जो क्राफ्ट आर्ट, और यहाँ पे बहुत सारे दुकान मिल जाएंगे, बहुत सारे स्ट्रीट फैशन, और बीच में दुकान बहुत सारे भरा पड़ा हुआ है, हैंडक्राफ्ट से लेकर और जो ऑथेंटिक उड़ीसा का जो क्राफ्ट है वो सब मिलता है। सी ऑर्नामेंट्स का जो इंटीरियर है प्रोडक्ट्स है, बहुत सारे होम डेकर है यहाँ पे मिल सकता है। और खाने के लिए भी बहुत सारे ऑप्शन है, बहुत सारे खाने का ऑप्शन है यहाँ पे, चटपटी स्ट्रीट फूड का ऑप्शन है। जो लोग दूर से आए हैं, जो टूरिस्ट है, यहाँ पे रहने के लिए भी आसपास बहुत होटल्स मिल सकता है, इजीली मिल सकता है। यहाँ पे ये बहुत अच्छा स्पॉट है रुकने के लिए। और चंद्रभागा का सनसेट भी बहुत फेमस है, तो हम थोड़ा पानी में खेलेंगे और सनसेट देख के घर जाएंगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अगर कुछ इन्फॉर्मेशन ज़्यादा चाहिए तो कमेंट कीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।